आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन जंतु शरीर को विषम प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने में किस प्रकार तैयार करता है, समझाइए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है कि जो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि होती है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। उससे होता है एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपातकाल हार्मोन भी कहा जाता है। और एड्रिनलिन को आपातकाल हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति तनाव स्थिति में होता है, क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है तो जो अधिवृक्क होता है उससे क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन जो रहता है वह अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्या होता है? एड्रिनलिन अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है। कब होगा? जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव की मात्रा में होगा या फिर अगर वो उसको किसी भी प्रकार का भय होगा। तो जो एड्रिनलिन हार्मोन रहता है वह क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है, ताकि जो हमारी पेशियां होती है, ताकि क्या होती है? हमारी पेशियां या हमारी पेशियों के द्वारा क्या होता है? वह स्रावित होता है एड्रिनलिन हार्मोन। तो हमें क्या मिलता है? उस आपातकाल से उस आपातकाल से लड़ने की क्षमता मिलती है। उस आपात से क्या काल से क्या करेगी? लड़ने की क्या मिलेगी? क्षमता मिलेगी। तथा इससे क्या होता है? जब एड्रेनलिन हार्मोन का ज्यादा स्रावित होता है तो हमारे हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हृदय की क्या बढ़ जाती है? धड़कन क्या करेगी? बढ़ जाती है। तो क्या होगा? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी तो जो पेशियां होगा उस पेशियों में जो ऑक्सीजन रहेगा उसकी आपूर्ति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पेशियां जो रहेगी उसमें क्या होगी? हृदय की धड़कन बढ़ गई तो पेशियों में क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। परंतु जो पाचन तंत्र रहेगा, क्या होगा? पाचन तंत्र और रुधिर, पाचन तंत्र तथा जो त्वचा में रुधिर की मात्रा रहती है, त्वचा में रुधिर की मात्रा क्या हो जाएगी? उनकी आपूर्ति क्या हो जाएगी? उनकी आपूर्ति हो जाती है कम। क्योंकि इनमें क्या होती है? इनमें जो धमनियां रहती है, क्या हो जाती है? धमनियां आसपास की पेशियां क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है। इन अंगों की जो छोटी धमनियां रहती है, छोटी धमनियां, उन छोटी धमनियों के आसपास क्या रहती है? पेशियां रहती है। तो वह पेशियां क्या कर जाती है? वह पेशियां सिकुड़ जाती है। और इसमें रुधिर के बहने की दिशा क्या होगी? रुधिर के बहने की दिशा होती है हमारी कंकाली पेशियों की ओर। यह सिकुड़ जाएगी और जो रुधिर के बहने की दिशा क्या हो जाएगी? रुधिर के बहने की दिशा किधर हो जाएगी? कंकाल पेशियों की ओर। कंकाल पेशियों की ओर हो जाएगी। और डायफ्राम क्या हो जाएगा? डायफ्राम तथा पसलियां पेशियों के संकुचन से क्या हो जाएगी? सांस क्या लेने लग जाएगी? सांस भी तेज हो जाएगी। पेशियों का संकुचन होगा तो सांस में क्या आ जाएगी? तेजी आ जाएगी। और इसी प्रकार क्या हो गया? यह सब क्या अनुक्रिया मिल जाती है। और यह सब अनुक्रिया मिलकर क्या करती है? यह सब अनुक्रिया मिलकर व्यक्ति या जंतु को क्या करती है? विषम विषम परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार करती है।
विषम परिस्थिति में निपटने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रिनलिन। यह क्या करेगा? अधिक मात्रा में स्रावित हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि विषम परिस्थिति से जंतु को निपटने के लिए तैयार कर देती है, क्योंकि इसमें हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है, तो जो रक्त की मात्रा रहेगी वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, परंतु जो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।